हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जब तुम्हारे माता पिता ने सुना कि तुम आज आ रहे हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन योर पेरेंट्स हर्ड यू आर कमिंग टुडे। When your parents heard you are coming today, तो यहाँ पर किसी से कह रही है कि जब तुम्हारे माता पिता ने सुना कि तुम आज आ रहे हो। When your parents heard you are coming today, वे खुशी से पागल हो गए थे। They went crazy with excitement. They went crazy with excitement, कह रही है कि वे खुशी से पागल हो गए थे। They went crazy with एक्साइटमेंट। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऐसे माँ बाप हैं, कह रही है कि यू आर वेरी लक्की टू हैव सच लविंग पेरेंट्स। यू आर वेरी लक्की टू हैव सच लविंग पेरेंट्स, यानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत लक्की हो कि तुम्हारे ऐसे माँ बाप हैं। यू आर वेरी लक्की टू हैव सच लविंग पेरेंट्स। काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे माँ बाप होते। आई विश आई हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। आई विश आई हैड पेरेंट्स लाइक योर्स, कह रही है कि काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे माँ बाप होते। आई विश आई हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है? सो फ्रेंड्स, किसी को यहाँ आना था, वो लेट हो गया, तो उससे कह रही है कि वाई इज़ इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू कम। वाई इज़ इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू कम, यानी तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है। वाई इज़ इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू कम। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड। डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड। मैंने तुमसे यहाँ 20 मिनट पहले आने को कहा था। आई टोल्ड यू टू बी हेयर 20 मिनट्स बिफोर। आई टोल्ड यू टू बी हेयर 20 मिनट्स बिफोर, यानी मैंने तुमसे यहाँ 20 मिनट पहले आने को कहा था। आई टोल्ड यू टू बी हेयर 20 मिनट्स बिफोर, और तुम 5 मिनट लेट चल रहे हो। एंड यू आर रनिंग 5 मिनट्स लेट। एंड यू आर रनिंग 5 मिनट्स लेट, और तुम 5 मिनट लेट चल रहे हो। एंड यू आर रनिंग 5 मिनट्स लेट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इफ़ दिस कीप्स अप यू विल बी फायर्ड। फायर्ड हम यूज़ करते हैं जॉब से निकालने के लिए, कह रही है कि इफ़ दिस कीप्स अप, यानी अगर ऐसे चलता रहा, यू विल बी फायर्ड, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। देन आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प यू। देन आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प यू, कह रही है कि फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। देन आई वुडेंट बी एबल टू हेल्प यू। तुम जानते होंगे आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। यू मस्ट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब दीज डेज। यू मस्ट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब दीज डेज, कह रही है कि तुम जानते होंगे आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है। यू मस्ट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ जॉब दीज डेज। कभी कभी नई नौकरी पाने में, यानी नई नौकरी मिलने में सालों लग जाते हैं। समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स टू गेट अ न्यू जॉब। समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स टू गेट अ न्यू जॉब, कह रही कि कभी कभी नई नौकरी पाने में सालों लग जाते हैं। उसे कैसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड ही नो यू आर विद मी। हाउ डिड ही नो यू आर विद मी, यानी उसे कैसे पता चला कि तुम मेरे साथ हो। हाउ डिड ही नो यू आर विद मी, तुम्हें क्या लगता है किसने बताया उसे? हु डू यू थिंक टोल्ड हिम। हु डू यू थिंक टोल्ड हिम, तो इससे कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है किसने बताया उसे। हु डू यू थिंक टोल्ड हिम, टॉम ने बताया होगा उसे। टॉम मस्ट हैव टोल्ड हिम। टॉम मस्ट हैव टोल्ड हिम, यानी टॉम ने बताया होगा उसे। टॉम मस्ट हैव टोल्ड हिम। सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। ही इज़ द ओनली वन हु कुड डू दैट। ही इज़ द ओनली वन हु कुड डू दैट, यानी सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। ही इज़ द ओनली वन हु कुड डू दैट। ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसे कह रहा है कि ये सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि अगर ये सच होता, बिकॉज इफ़ इट वर ट्रू, यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है, ये सेकंड कंडीशनल है। कह रहा है कि बिकॉज इफ़ इट वर ट्रू, क्योंकि अगर ये सच होता। बिकॉज इफ़ इट वर ट्रू, क्योंकि अगर ये सच होता, मुझे पूरा यकीन है। आई एम सो श्योर। आई एम सो श्योर, मुझे पूरा यकीन है। आई एम सो श्योर, किसी को इस बारे में पता होता। समबडी वुड नो अबाउट इट। समबडी वुड नो अबाउट इट, तो हमने वुड का इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है। समबडी वुड नो अबाउट इट, किसी को इस बारे में पता होता। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सीम टू बी गेटिंग फैटर। आई सीम टू बी गेटिंग फैटर, यानी लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। आई सीम टू बी गेटिंग फैटर। आई हैव गोट टू डू मोर एक्सरसाइजेस, कह रही है कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। आई हैव गोट टू डू मोर
एक्सरसाइजेज। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले हम यहाँ हैं, तो यहाँ कहीं पे छुपा हुआ है, कह रहा है कि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि हम यहाँ हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी वन नोइंग वी आर हेयर। आई डोंट वॉन्ट एनी वन नोइंग वी आर हेयर। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले हम यहाँ हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी वन नोइंग वी आर हेयर। किसी को मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कह रहा है कि डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना, नॉट इवन योर मदर, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। तो हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि डोंट टेल एनीवन नॉट इवन योर मदर, यानी किसी को भी मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं। और अगर जैसा मैं कहता हूँ तुमने ऐसा नहीं किया तो, एंड इफ यू डोंट डू व्हाट आई से, एंड इफ़ यू डोंट डू व्हाट आई से, कह रहा है कि और अगर जैसा मैं कहता हूँ तुमने ऐसा नहीं किया तो, एंड इफ़ यू डोंट डू व्हाट आई से, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, योर वाइफ विल बी डेड, योर वाइफ विल बी डेड। तो यहाँ हमने वुड की जगह विल का यूज़ इसलिए किया है इस वाले कंडीशनल सेंटेंस में, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल है, इसलिए हम यहाँ विल का यूज़ करेंगे। अगर ये सेकंड होता तो यहाँ वुड का यूज़ होता है। इसलिए कह रहा है कि एंड इफ़ यू डोंट टू डू व्हाट आई से, अगर तुम ऐसा नहीं करते जैसा मैं कहता हूँ, योर वाइफ विल बी डेड, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। उसे कभी ना कभी तो मरना ही था। ये बोल रहा है कि शी वॉज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी। शी वॉज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर, उसे कभी ना कभी तो मरना ही था। शी वॉज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। मैं उसके आने तक यही इंतज़ार करूँगा। ये कह रहा है कि आई विल वेट हियर अंटिल शी कम्स। आई विल वेट हियर अंटिल शी कम्स, यानी मैं उसके आने तक यही इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट हियर अंटिल शी कम्स। लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। बट देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, कह रहा है कि लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी को मत पता लगने देना कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लेट एनीवन नो वेयर यू आर गोइंग। डोंट लेट एनीवन नो वेयर यू आर गोइंग, यानी किसी को मत पता लगने देना तुम कहाँ जा रहे हो। डोंट लेट एनीवन नो वेयर यू आर गोइंग। तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है इससे कि कैसे समझाऊं तुम्हें, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, ये तो मैं खुद संभाल लूंगा। कह रहा है कि आई हैंडल दिस माई सेल्फ, आई हैंडल दिस माई सेल्फ। तो कोई पंगा हो गया है उस पर, कह रहा है कि ये तो मैं खुद संभाल लूंगा, आई हैंडल दिस माई सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लास्ट के कुछ सेंटेंस अपनी पिछली वीडियो से रिपीट करते हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। क्योंकि एक बार देखने से हम ज़्यादातर ऐसा होता है भूल ही जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी को बार बार देखेंगे, बार बार हमारी आंखों के आगे आगे बार बार हम सुनेंगे ना, तो फिर हम उसे खुद ब खुद बोलने भी लगेंगे। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।